होश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये हम आपको बताएं, कल भी हमने कवरेज की थी। उस समय हम मेडिकल कॉलेज के अंदर थे, जहां पर हमने आपको बताया था कि एनएचएम एम्प्लॉय जो हैं इनको डिसंगेज कर दिया। इसी को लेकर ये कल प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम आगे प्रदर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमारी बात नहीं सुनी। आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया था, लेकिन अब ये यहाँ पर साइड पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, कल मेरी आपसे बात हुई थी? अच्छा, उसके बाद किसी ने कुछ कहा आपको? हमें अभी तक हमें कोई भी मैसेज या कोई कुछ नहीं आया। अभी तक हमारे पास ना कोई बीजेपी का कोई आया, ना कोई कुछ आया। हम लोग आज भी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों के बारे में सोचा जाए, हमें कंटिन्यू किया जाए। तो आज आपने रोड ब्लॉक किया फिर? हाँ जी, आज हमने रोड ब्लॉक भी किया। आज हमें पुलिस वालों ने भी हम पे लाठीचार्ज करने की भी कोशिश करी। हमारे एक सर जो नेशनल यूथ के साहिल लंगर जी हैं, शायद वही है ना उनका नाम, साहिल लंगर, उनको भी आज पुलिस अंदर पकड़ के ले गई। कहाँ वो अरेस्ट किया? वो अरेस्ट किया हुआ, वो अंदर है। हाँ जी, अंदर यहाँ रजिस्ट्रेशन में ही लेकर गए? हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये आप क्या कर रहे थे? थोड़ा इधर आओ ना। आपके बंदे को अंदर ले गए, तो आप कहाँ थे? सर वो हमारी सपोर्ट के लिए आए थे। उनको जब इधर से लेने लगे हैं, तब हमारे आपस में धक्का मुक्की हुई इनके साथ। फिर उन्होंने क्या किया, उनको जबरदस्ती उनको उठा के ले गए अंदर ले गए। फिर उसके बाद ये जो थे ये बच्चे डिस्पर्स होने लगे। फिर हमने जाके इनको साइड पे बिठाया। और सबसे बढ़िया, पता नहीं ये वाले पुलिस सर, ये जो मेरे को लग रहा है एएसआई, इनकी तरफ कैमरा दिखाओ, ये इन्होंने शायद थप्पड़ मारे हैं। तो मेरे को ये लग रहा है पुलिस का, तो अभी मेरे को पता नहीं चल रहा इनको आपने लोगों के लिए रखा हुआ है या लोगों को थप्पड़ लगाने के लिए रखा हुआ है। जहाँ तो अनपढ़ पुलिस क्या वो करके रखी हुई, या इन्होंने किराए पे तो नहीं भर्ती करके रखे हुए, इनको पता ही नहीं है। पब्लिक से जा रहा है जिन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं कोविड-19 में। जब जो डॉक्टर हाथ नहीं लगाते थे, ये जो स्टाफ है यही आगे आके काम करता था, वो खाली घर बैठते थे। कभी ना कहीं मुझे लग रहा है इनके भी किसी घर के पेशेंट को डील किया होगा हमने। ये तो कल प्रिंसिपल से मैम से बात हुई नहीं? प्रिंसिपल मैम से सर बात हुई थी, वो बोल रही थी करना, आप ड्यूटी करनी है करो, लेकिन बाद में सैलरी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो बगैर सैलरी के हमने थोड़ी नौकरी करनी है। वो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी क्लियरली उन्होंने कह ही दिया कि अब आप जाओ। हाँ, यही है, उन्होंने वो किया। बोल रहे थे हम ये कर सकते हैं, हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखो, बाद में जब आएगी सैलरी की बात तो आप हमें नहीं पूछना सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए हमने पूछना क्यों है? हमने कोई सेवा थोड़ी, बिल्कुल हमारा भी घर परिवार है, हमने भी उनको कुछ देना है या नहीं, जहाँ ऐसे पूरी उम्र मुफ्त सेवा ही करनी है। आप थोड़े ही मुझे दिख रहे हो, बाकी कर्मचारियों का क्या मत है? वो किसी के फास्ट हैं, किसी के रोजे हैं, सभी आए हुए थे। किसी के फास्ट हैं, किसी के रोजे हैं, वो वहाँ पे गए हुए। नहीं तो सुबह से तो काफी हमारी स्ट्रेंथ थी। नहीं तो इन्होंने सोच समझ के टाइम पीरियड चुना है कि इस समय उन्हें पता है गर्मी भी है, बच्चों के फास्ट भी चल रहे होंगे, नवरात्रे भी हैं, तो क्या ही प्रदर्शन करेंगे। अगर हम एनएचएम एम्प्लॉय में से किसी को भी कुछ होता है तो उसके सीधे जिम्मेदार है एलजी सर और एलजी सर की गवर्नमेंट। और रही बात, इस बार इलेक्शन भी आ रही है ना, तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाएगा हमारी तरफ से। इन्होंने हमें बेरोजगार किया है, बेरोजगार। हम कंटिन्यूशन चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 बार ऐसा करा है। 3 महीने बाद हमें निकाल देते हैं। हम यही थोड़ी काम रह गया कि हम 3 महीने बाद आएंगे, स्ट्राइक करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू किया जाए, एनएचएम में मर्ज किया जाए। हम नहीं कह रहे कि आप डेली प्रदर्शन करोगे फिर? बिल्कुल सर, हमारा डे नाइट चलेगा सर। जम्मू का युवा चाहे भूखा मर गया, किसी ने आज तक मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं की। कश्मीर का अगर जिसके पास 4 पैसे भी होंगे ना, आपने देखा होगा, वहाँ के डॉक्टर होंगे, जहाँ कुछ कोई हाई पोस्ट भी होगा, वो जाके मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं जाके। जम्मू के आपने हालात हमें चोर बनाने पे मजबूर कर दिया। आपने क्या हालात है जम्मू के, देखो ना आपने तेल 106 107 रुपया लीटर हो गया। आप बोलते हो इनको सैलरी देने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हमारे टैक्स का पैसा भाई जा रहा कहाँ पे है? हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने के लिए वेंटिलेटर्स आ चुके हैं हॉस्पिटल में, चलाने वाले बंदे उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो क्यों खर्चे आपने? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने 100 वेंटिलेटर लाए हैं, 25 लाख का एक वेंटिलेटर आता है, उनको ऑपरेट करने वाले आप बाहर निकाल रहे हो, तो अननेसेसरी गवर्नमेंट कर रही है। आर्टिफिशियल टेस्टिंग मशीन 7 करोड़ की है, तो उसको चलाएगा कौन? रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं वो चलाते हैं, वो करते हैं, चलाएगा कौन उसको? कोई और रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कर रहे हैं रिक्रूटमेंट, इन्होंने कोई की कर रहे हैं सर। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, उनको कर रहे हैं। वहाँ कहाँ कंट्रेक्चुअल स्टाफ वाले फॉर्म ही नहीं लगा सकते हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ, ये कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन अभी अगर हाई पीक पे कोविड आ जाएगा तो उनके पास फंड्स आ जाएंगे, तो हमारी सैलरी हमारे पास आ जाएंगी। ये कह रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमारी सैलरी है तो ये दे नहीं रहे। स्मार्ट सिटी कौन सी बना रहे हैं? ये
कोई पूछे जाए इनसे तो एलजी सर हमसे बड़ा वादा करके गए थे, आपको पोस्टर में हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, ना आज वो पोस्टर मिल रही है। हम लोग तो उल्टे सड़कों पे ही धक्के खा रहे हैं, और सड़कों पे अगर धक्के खाने हैं तो हम अभी भी खा रहे हैं। लेकिन आज चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, लेकिन हम अपना यही अपील करते हैं एलजी सर से कि हमें रेगुलाइज, हमें कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। और ये सोचते हैं कि ये पुलिस लगा के हमको डरा लेंगे, हम कहाँ डरेंगे, हम डरते हैं पुलिस से, हम कोई क्रिमिनल है? पुलिस से डरता है चोर, हम चोर थोड़ी हैं, हम नहीं डरते किसी से भी। हम ना एलजी से डरते हैं, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से डरते हैं, ना एमडी एनएचएम से डरते हैं, ना प्रिंसिपल से डरते हैं। हमने काम किया हुआ है, हमारा हक है, वो हम लड़के भी लेंगे। आप एक बार उठाओ ले जाओ, उठा के हमें 2 बार उठाओ ले जाओ। आपका एक साथी लेके गए तो वो छोड़ा नहीं? हमारे हम लोगों ने खींच के अपनी तरफ किया, लड़की को भी लेके गए, लड़की को भी इन्होंने मारा, ठीक है, लड़के मारे हमें सभी लड़की, मतलब हाथ पकड़ के इस तरह से खींचा। ऊपर से आया होगा ना, ऊपर से आर्डर आए होंगे ना, इनको मारो मुरो बाहर भगाओ इनको, वो थोड़ी भागेंगे। अच्छा, आपको लेके गए? हाँ, मुझे लेके गए थे, जबरदस्ती खींच के यहाँ से लेके गई, फिर पीछे से लड़कियां आई और इन्होंने मुझे खींच के वापस लाया। इसको घसीटते मेरे को यहाँ से घसीट के ले गए पुलिस वाले। यहाँ पे पुलिस वाले एक थे अंकल, उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे बदतमीजी भी की हमारे साथ, और हमारे एक बंदे रोजे भी रखे हुए? हाँ, रोजा भी रखा हुआ है हमने। उसके बाद भी उन्होंने हम घसीट के यहाँ से वो ले जा रहा था, वो लड़कियों ने यहाँ पे मुझे बचाया। मैक्सिमम बच्चों ने नवरात्रे और रोजे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, फिर भी हम लोग अपनी कंजरों को, लड़कियों को पूछते हैं, और हम जैसी लड़कियों को ये रोड पे बिठाते हैं। तो आप पर भी लाठीचार्ज कर रहे थे? हमें इन्होंने मारने की कोशिश करी है, धक्के मारे सर, धक्के मारे। जब हम लोग इनको बचा रहे थे तब हम लोगों को ये पीछे कर रहे थे। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, ये कहते हैं पुलिस 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 पब्लिसिटी की सपोर्ट करती है, उल्टा ये तो हम पे लाठीचार्ज करने के लिए जा रहे हैं। चोर ये ऑर्डर है कि उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि आप इनको नहीं निकाल सकते। कोई भी एम्प्लॉय अगर 3 महीने से ज्यादा अगर वो सर्विस करता है, ऐसा रूल है कि वो नहीं, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हमें। हाँ, हमें तो साल से ऊपर हो चुका है सर। 240 दिन के बाद आप कोई भी संविदा कर्मी है और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 240 दिन के बाद हमें तो 1.5 साल हो गए नौकरी करते हुए, फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट का तो स्टे ऑर्डर तो है ही है हमारे पास। पुलिस तो इन्होंने रखी हुई है, खाली ये जो दंगा फसाद हो गया, जहाँ ये बच्चे जो मांगेंगे इनको साइड करने के लिए, चोर इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, काम इनसे कोई होता नहीं है। उधमपुर में शरेआम बम फट जाता है बाजार में, तब नहीं इनके पास आज तक बंदा ट्रेस हुआ पुलिस वालों से। बात किस मिनाग पे बात करते हैं जी? इन्होंने बंदे यही रखे हुए हैं जो प्रोटेस्ट होंगे इनको पीछे पीछे धकेलने के लिए। पुलिस अब आम आदमी के लिए नहीं रह गई, पुलिस रह गई है चंद लोगों के लिए, चंद लीडरों के लिए और चंद एडमिनिस्ट्रेटरों के लिए। बाकी आम आदमी के लिए आज की डेट में पुलिस का कोई काम होता ही नहीं है। इसके पीछे कोई कारण लग रहा है आपको टर्मिनेट करने का? टर्मिनेट क्या सर, ये बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा 2024 तक इनके पास की में वही पुरानी बातें आ जाती हैं। फिर मैं बार बार इन बातों को बोलना नहीं चाहता। वहाँ से पैसा कहाँ से आया? अब स्मार्ट सिटी बन रही है, वहाँ पैसा कहाँ से आया इनके पास? हमें पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, स्मार्ट सिटी के लिए पैसा है इनके पास। इस बार हमने सुना है कि मोदी साहब भी आ रहे हैं जम्मू में, उनको किसने बुला लिया 6 साल के बाद? क्या चक्कर है भाई, उनको कैसे बुला लिया? उनको बुलाने का तो इधर कोई मैटर ही नहीं है ना उनका। रहे उधर ही यूपी बिहार में, करें कोई। अभी हमारे तो इनके पास मंडे तक का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं। हमारे बंदों को, हमारे लिए पॉलिसी बनाओ, हमारे लिए पॉलिसी बना के हमारे बंदों को बाहर, मतलब जो भी है एनएचएम की पॉलिसी में मर्ज करो। मंडे तक का अल्टीमेटम है, मंडे तक का अल्टीमेटम के बाद हम ऐसा करेंगे, हमारे एम्प्लॉइज बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाएंगे या कहीं और जाएंगे। फिर अगर वहां पे हमारे जब बंदे जाएंगे उधर जाके, अगर इनकेस हमारा कोई एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉय या घर में या कहीं भी अगर हमारा बंदा अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उसका सीधा ब्लेम एक एलजी सरकार पे जाएगा, एक बीजेपी की गवर्नमेंट पे जाएगा। क्योंकि यही 1-2 पार्टियां हैं जिन्होंने हमें और हमारे एम्प्लॉइज को मेंटल हरास करके रखा हुआ है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम यही अपील करेंगे, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आप वारंट निकाले जाएं इन बंदों को उठा के, क्योंकि आपने इन बच्चों का मिसयूज किया है। अगर मिसयूज किया है तो आपका ये अब जिम्मा बनता है, इन बच्चों को सेफ एम्प्लॉयमेंट दो, चाहे वो एनएचएम में दो, चाहे कैसे भी करके दो। थैंक यू सर। जब इन्होंने शुरुआत में प्रदर्शन किया था तो उसके बाद इनको एक्सटेंशन दी गई थी, तो हमें ऐसा लगा था कि शायद अब इसके बाद शायद इनके साथ ऐसा ना हो, लेकिन अब दोबारा नौबत ये आ गई है कि इन लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये आज इन्होंने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी मेडिकल कॉलेज के बाहर और लाठीचार्ज भी हुआ, और अब ये लोग जो है वो परेशान है। ये कह रहे हैं मंडे तक का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं और फिर हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्या जम्मू के अंदर युवा जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए रह गए हैं?
कुछ हमें लगता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे युवाओं को रोजगार मिले और ये हरास परेशान न हो। बाकी आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।